गर हो जाए इश्क, गर हो जाए इश्क तो हमसे साझा कर लेना, कुछ तुम रख लेना कुछ हम रख लेना। पूरा ही रख लेना। रिश्ते सदा ही रूहानी होने चाहिए, रिश्ते सदा ही रूहानी होने चाहिए, क्योंकि दिल भर जाते हैं और जिस्म मर जाते हैं। रिश्ते सदा ही रूहानी होने चाहिए, आत्मा के तरफ रिश्ते होने चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि दिल भर जाते हैं और जिस्म मर जाते हैं। देह शादियां कर करके हारी, देह शादियां कर करके हारी और आत्मा फिर भी रही कुंवारी। देह शादी कर करके हारी, जन्मों जन्मों से बेचारी देह शादियां कर रही, देह शादियां कर करके हारी, लेकिन आत्मा फिर भी रही कुंवारी। इसलिए रिश्ते सदा ही रूहानी होने चाहिए, और रूहानी रिश्ते शाश्वत के रिश्ते, और वो रिश्ता एक बार बन जाता है तो फिर टूटता है। बाकी सब रिश्ते दुनिया के बनते हैं और बनने के साथ ही बिगड़ना भी शुरू हो जाता है, लेकिन गुरु के साथ अगर कोई बनता है, कोई सेतु, कोई रिश्ता, वो टूटता नहीं है, वो रूहानियत में जाकर स्थिर हो जाता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व है और सदगुरुओं के आशीर्वादों की बरसात हो रही है। और भीगते जा रहे हैं इन आशीर्वादों में, भीगना होगा। क्योंकि बस इन सदगुरुओं को बस याद करने की जरूरत है, सच्चे मन से, पूरे प्राणों से, और सच्चे मन से जैसे ही याद करते हैं उनके आशीर्वादों की बरसात होनी शुरू हो जाती है। आज के इस पावन बेला में हम कैसे भूल सकते हैं इस गुरुओं की श्रृंखला में गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जिन्होंने अपने समय में बहुत यात्राएं की, उसमें तो साधन उपलब्ध होते नहीं थे, न कोई ट्रेन थी, न कोई हवाई जहाज का स्थान, लेकिन नानक अपने को बांधने के लिए इतने पागल थे, इतने पागल थे कि भारत को छोड़ दीजिए, मक्का, मदीना, अफगानिस्तान तक की भी नानक ने यात्रा है। और ऐसे ही एक यात्रा का जिक्र आता है जिसमें एक ऐसा शिष्य उनके साथ मिलता है जिसकी कल्पना करनी भी मुश्किल है। आसाम की घटना है। आसाम में गुरु जी का सत्संग हो रहा था, और सत्संग ने ऐसा रंग जमाया आसाम में कि दूर दूर तक बाबा जी की ख्याति फैलने लगी, दूर दूर से लोग आने लगे बाबा जी को सुनने के लिए। गुरु नानक देव उस सभा में एक दिन बाबा जी को सुनने के लिए उस सत्संग में उस गांव का एक सबसे बड़ा चोर भी आया। सत्संग में बात सुनी, नानक ने कहा
चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ऐसे उपदेश नानक उस सभा को देते हैं। नानक का जो तरीका था सभा में उपदेश देने का, वो गीतों के द्वारा होता। नानक गीत गाता था। बाबा जी ने उपदेश दिया उस सभा को, सत्संग को। उस सभा में जो चोर आया था उसका नाम था भूमिया, आसाम का। बात उसको जची और दिल में उतर गई कि बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि बेईमानी मत करो, दुख लाता है बेईमानी, चोरी मत करो, किसी के हक को मारो मत, किसी की निंदा चुगली मत करो। सत्संग समाप्त हुआ तो भूमिया बाबा जी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा कि गुरुदेव, आपकी बात से मेरा दिल डोल गया, लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरा व्यवसाय है चोरी करने का, मैं चोर हूं। बाबा जी को पता चला कि भूमिया ने अपने चोर होने को सामूहिक रूप से स्वीकार कर लिया। बाबा जी बड़े खुश हुए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपने दुर्गुणों को स्वीकार नहीं करता, कोई भी सगुणों को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन दुर्गुणों को कोई भी स्वीकार नहीं। भूमिया का ये स्वीकार करना कि मैं चोर हूं, बाबा जी को बहुत अच्छा लगा। और गुरु नानक देव तो कोई पंडित नहीं, तो भूमिया कहता है कि गुरु महाराज, आपने कहा कि चोरी मत करो, लेकिन मेरा तो कारोबार ही चोरी का, अगर मैं चोरी छोड़ दूंगा तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा। तो नानक तो उनके पास कोई पंडितों की तरह, तोतों की तरह कोई बधे बधाए रटे रटाए उत्तर तो होते नहीं, कोई वे कंजरवेटिव तो होते नहीं। उत्तर दिया, दुनिया तू बेशक चोरी करता है, कोई मनाही नहीं, लेकिन एक शर्त कि जिसका भी तूने नमक खाया उसका चोरी कभी मत कर। जिसका भी तूने नमक खाया है उसका चोरी कभी मत कर। चोरी करता भूमिया बड़ा खुश हुआ, दीक्षा ली नानक के पास, संकल्प किया कि संकल्प करता हूं बाबा जी के सामने कि जिसका भी नमक खाया उसका चोरी कभी नहीं करूंगा। लौटा अपने गांव, सोचा इस गांव में तो मैंने सबका नमक खाया, इस गांव में तो सबका नमक खाया। कोई छोटा सा गांव था और सबके गांव में कभी मुंडन है, कभी शादी है, कभी सगाई है, कोई मर गया है, क्योंकि तो छोटा गांव एक पूरे परिवार की तरह था। बड़े शहरों में लोग एक आइलैंड की तरह थे, अकेले। लेकिन अभी भी आप गांव में जाओ तो पूरा गांव एक कम्युनिटी की तरह था। जब उस गांव में किसी लड़की की शादी होती है, उस परिवार की लड़की की शादी नहीं हो रही है, पूरे गांव के लड़की की शादी होती है, पूरा गांव उसमें इकट्ठा होता। तो सोचने लगा भूमिया तो इस गांव में तो मैं चोरी कर सकता, लेकिन सब क्या मैंने कहीं न कभी न कभी जाकर के किसी न किसी उस समय मैंने नमक खाया ही, खाना खाया ही। सोचा कि चलो बगल के गांव में चलो, वहां चोरी करूंगा। निकला घर से, दूसरे गांव में गया, वहां जाकर मालूम पड़ा कि अरे यहां तो मैं मेरी मामा की शादी में आया था, और शादी में जब मैं आया था तो 20 दिन तक बारात होती थी, और सारे गांव वालों ने सारे बारातियों को अपने अपने घर बुला के भोजन करवाया। सब क्या भोजन कर चुके, यहां तुमने गुरु जी को वचन दे आया, उसको तोड़ूंगा नहीं, चाहे जान चली जाए। देखिए, चोर में भी जब आत्मा जागती है अच्छे अच्छे शब्दों को भी फेल कर देती है। सोचा क्या करो, तो सोचा
कि राजा ने मुझे कभी नमक नहीं खिलाया, न कभी खाना खिलाया, तो इसकी चोरी करता हूं। उस बगल के गांव में गया जहां का राजा था। दिन भर शाम के टाइम गया, पहुंचा, पूरे महल की रेकी करी, तो चोर बड़े रेकी करता है, कहां से जाना है, किधर घुसना है, कहां से दरवाजा है, मालिक कहां सोया हुआ, तो रेकी करता है। उसको भाषा में कहते हैं सेंध लगा, आज के युग में रेकी कहते हैं। सेंध लगाई और थोड़ा होशियार चोर था, कामिल था, पहुंचा हुआ चोर था, दुनिया आधी रात के समय घुसा और खोली तिजोरी राजा की, देखा अपार संपदा, निकाला, गठरी में भरा, गठरी बांधी, पूरा माल निकाल के गठरी में रखा और सोचने लगा कि इसके बाद तो मुझे कभी चोरी करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये आखिरी चोरी है, मैं चोरी करता हूं, बढ़िया बैठ के भोजन करूंगा और जो गुरु जी को वचन दिया नानक देव जी को, उसका पूरा पालन करूं, अपना ध्यान पूरा गुरु के चरणों में, उनकी शरण में, उनके अनुगमन में लगा। सारा माल गठरी में बांधा, क्योंकि वो दिन भर का भूखा था और उसे थोड़ी सी भूख लगी था जोर से। अंधेरा था महल में जहां खजाना था, अंधेरे में क्या दिखता है, कुछ कटोरी में कुछ सामान पड़ा, कुछ खाने पीने, लगी थी भूख, कटोरी में हाथ डाला, रोटी उठाई और चढ़ने की कोशिश की तो मालूम पड़ा नमक निकला और नमक खा ली। अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो, गठरी बड़ी बंधी थी, आप होते तो क्या करते, लगता गठरी उठा के बात करते, गए गुरु, बात देख लेंगे गुरु, अभी गठरी लेके चले। लेकिन भूमिया नाहक ईमानदार अपने गुरु को जो वचन दिया उस पर अडिग, उसका क्या करें, गठरी वही छोड़कर भूमिया अपने गांव लौट। इधर राजा जब सवेरे सो के उठा, वो देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि कोई चोर आ रहा था, पूरा तिजोरी में से धन निकाला, सोना चांदी माणिक मोती जवाहर सब निकाला, गठरी बांध के बाहर पड़ी है और लेके कुछ नहीं गया। राजा हैरान हो गया, उसने अपने सेनापति को हुक्म दिया, जितने भी चोर है सबको पकड़ लेगा और सबको सामने खड़ा किया। राजा पूछता, बताओ ये कल खजाने को किसने मेरे हाथ लगाया? सब लोग कहने लगे, महाराज हमने इसको हाथ में लगाया, हमने इसमें चोरी बिल्कुल भी नहीं। बोले अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मैं सबको फांसी पे लटका दूं। ये खबर भूमिया तक पहुंची कि उस गांव के निर्दोष चोरों को पकड़ लिया गया है और राजा ने फरमान जारी किया है, अगर किसी ने कुछ, इन चोरों ने कुछ बात नहीं हुई, बताया नहीं, वे सारे के सारे मृत्यु दंड के हकदार बने। सुनते ही भूमिया भागा और जाकर के बादशाह के सामने, महाराज के सामने खड़ा हो गया और कहा कि महाराज जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं, इन सबको आप छोड़ दीजिए। राजा ने उसकी तरफ बड़ा आश्चर्य से देखा, उसने कहा कि तू और सब बातें जाने दे, तू मुझे ये बता कि तूने खजाने की चोरी भी की, तूने गठर भी बांधा, तू लेके क्यों नहीं गया और अपनी जान को जोखिम में डाल करके तू अपनी चोरी की स्वीकृति करने इन चोरों को बचाने के लिए भी आगे खड़ा हो गया? कौन है तू, तेरा परिचय क्या है? तो भूमिया कहता है कि मैं गुरु नानक देव का शिष्य हूं और मैंने उन्हें वचन दे रखा है जिस घर का भी नमक खाऊंगा उसके यहां चोरी कभी नहीं। उसने सारी घटना सुनाई बादशाह को और बादशाह उसकी घटना को सुनकर इतना प्रभावित हो गया
कि तेरा गुरु इतना महान है, इतना विराट गुरु, इतना महान कि चोर के भीतर भी जिसने शक्ति को भर दिया और चोर को भी अपने स्थान से डगमगाने नहीं दिया, इतने बड़े धन संपत्ति को भी चोर ने लात बांधी और अपनी जान जोखिम में डाल करके आकर खड़ा हो गया। अब तो मैं तेरे गुरु के दर्शन करना चाहता हूं। कौन है तेरा गुरु? बोले महाराज 2 गांव के बाद मेरे गुरु का नानक देव जी का सत्संग हुआ। बोले चल के लेकर। अब कहां तो चोर को लोग मारते हैं, पीटते हैं, अपमानित करते हैं, कोई उसके बाद भी नहीं करता। बादशाह ने भूमिया को अपने साथ रथ पे बिठाया। ये होता है गुरु को। जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं तो जीवन में सब बदलाव शुरू हो जाता है। अपने साथ रथ पे बिठाया भूमिया को और रथ चला नानक के सत्संग की तरफ। दूर से बादशाह के साथ भूमिया को जब बैठा देखा नानक के शिष्य मर्दाना ने, तो मर्दाना चिल्लाया, बाबा जी भागो, ये भूमिया को उपद्रव करके आ रहा है, लगता हमारी भी जान मुसीबत में डालने वाला है। तो क्या आपका शिष्य है ये? लगता कोई बड़ा भारी कांड करके आया है और बादशाह के साथ इसके आ रहा है, पकड़ के ला रहा है भूमिया को। भागो बाबा जी भागो। तो नानक कहते हैं कि मर्दानिया चिंता नहीं करना, उस पर भरोसा रखना, वो जो भी करता है हमारे विकास के लिए ठीक ही करता है। बादशाह आकर के रुका, गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके इस गुरु शिष्य की इस दाता पर मैं अभिभूत हो गया। एक छोटे से चोर में भी एक क्षण को आपसे इसने क्या मुलाकात की, आपने इसके पूरे जीवन को बदल दिया और मैं भी आपके पास दीक्षा ले आया। बादशाह ने गुरु नानक देव से दीक्षा ली और उनकी याद में आसाम में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है तो आज भी मौजूद है। सिख धर्म में ये बड़ी सुंदर परंपरा रही है कि उन्होंने अपने गुरु के यादों को बहुत संभाल के रखा। यहाँ हमारे गुरु बैठे थे, यहाँ हमारे गुरु ने श्वास ली थी, यहाँ हमारे गुरु चले थे, यहाँ गुरु हमारे विश्राम में बैठे थे, यहाँ से गुरु हमारे मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे जहां पे बैठे। उन्होंने अपनी यादों को बहुत सजा रखा। ये संबंध है गुरु और शिष्य का, इससे हम रूहानी संबंध है। और गुरु के साथ अगर आपका जुड़ाव वास्तव में हो जाए तो आपके चित्त में रूपांतरण को जरा भी देर नहीं लगती, आप बदलना शुरू हो जाते हैं। ये तो हम बदलते इसलिए लेना कि हम आधा अधूरा सा काम करते हैं। हम समर्पण भी करते हैं तो आधा, हम ध्यान भी करते हैं तो आधा अधूरे से कोई काम नहीं होता। उसको कहते हैं ना कि जब पानी 100 डिग्री पे उबलता है तभी भाप बनता है, 99.9 पे भी पानी भाप नहीं होता। जब तक हमारे जीवन में पूरी तरह से गुरु का समर्पण, उनका प्रेम हमें जब तक कोहरे की तरह नहीं ढांक लेता, तो जीवन में क्रांति नहीं होती।